पिताश्री, मैं नीच हूं, अधम हूं। मैं इस योग्य नहीं कि आपको मुख दिखा सकूं। इसलिए मैं हमेशा के लिए आपसे विदा ले रहा हूं। मुझसे जाने अनजाने कोई भी भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हे अग्निदेव, मेरे पिता ने मुझे जन्म दिया, यह शरीर प्रदान किया, और आज इसी शरीर के कर्मों ने उन्हें दुख पहुंचाया। इसलिए इस पापी शरीर को मैं आपके समर्पित करता हूं। कृपया इसे स्वीकार करें और अपने ताप से इसके पापों का नाश कर इसका शुद्धिकरण करें। गुरुदेव, 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 रुक जाइए, रुक जाइए। हमें अनाथ छोड़कर मत जाओ गुरुदेव। मुझे जाना ही होगा वत्स। आज से मेरे महान पिताश्री आपके अभिभावक और गुरु होंगे। तो ठीक है गुरुदेव, यदि आपका जाना इतना ही आवश्यक है तो हमें भी अपने साथ लेके चलो गुरुदेव। नहीं वत्स, इस संसार का एक नियम है, हर व्यक्ति यहां अकेला आता है और अकेला ही जाता है। मेरा अंतिम संदेश यही है कि अपने जीवन में कभी उसके हृदय को आघात ना पहुंचाओ जिसका तुम आदर करते हो। माता पिता और गुरु आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इस धर्म के मार्ग पर सदैव अटिग रहना। जीवन की कोई भी कठिनाई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ठहरो पुत्र कश्यप। पिताश्री। पुत्र, आत्मदाह का विचार त्याग दो और वापस आश्रम चलो। पिताश्री, मैं आपकी आज्ञा को टाल नहीं सकता, किंतु मैंने जो संकल्प लिया है उस संकल्प का पालन करना मेरा धर्म है। आपसे विनती है पिताश्री कि आप अपनी आज्ञा वापस ले लें। अपने संकल्प की पूर्ति के लिए तुम्हारी दृढ़ता प्रशंसनीय है पुत्र, किंतु मैं अपना वचन भी वापस नहीं ले सकता। इसलिए तुम्हारे सामने केवल एक ही उपाय है जिससे दोनों कार्य सिद्ध हो जाएंगे। क्या उपाय है पिताश्री? स्वयं की प्रशंसा करो। मैं कुछ समझा नहीं पिताश्री। ज्ञानी व्यक्ति के लिए, गुणी व्यक्ति के लिए स्वयं की प्रशंसा आत्महत्या के समान ही है। जो व्यक्ति स्वयं की प्रशंसा करता है वास्तव में वो अपनी आत्मा की हत्या ही करता है। इसलिए यदि तुम स्वयं की प्रशंसा करोगे तो इससे तुम्हारा संकल्प भी पूरा हो जाएगा और तुम मेरी आज्ञा का पालन भी कर सकोगे। पिताश्री, मैं पहले ही एक महापाप कर चुका हूं, अब आप मुझे दूसरा महापाप करने के लिए ना कहें। किंतु ये पाप तुम्हारे अन्य पापों को काट देगा पुत्र, इसलिए स्वयं की प्रशंसा आरंभ करो। किंतु ठहरो, पहले मैं यहां से चला जाऊं। आश्रम लौटकर साधना कक्ष में मुझसे भेंट करना। जी पिताश्री। शिष्य, मैं महाज्ञानी हूं, क्योंकि मुझसे अधिक शास्त्रों और वेदों का ज्ञान किसी को नहीं। मैं और भी ज्यादा ज्ञानी इसलिए हूं क्योंकि मैं जन्म से ही ज्ञान का ज्ञाता हूं।
पिताश्री, मुझसे जो भी भूल हुई है उसका दंड मुझे दीजिए। मैं संसार का एकमात्र ऐसा बालक हूं जिसने मां की गर्भ से नहीं अपितु पिता की तपोशक्ति से जन्म लिया है। आप ही मेरे पिता हैं और आप ही मेरी माता। कम से कम मुझे इतना तो बता दीजिए कि मैंने क्या अपराध किया ताकि आगे से मैं वो भूल ना कर सकूं। तुम्हारा पहला अपराध यह है वत्स कि तुमने प्रजापति प्रासाद में जाने का न्योता स्वीकार किया। ऋषियों का स्थान आश्रम में होता है, राजप्रासाद में नहीं। राजप्रासाद में जाने पर ऋषियों के तप की आभा और राजप्रासादों की दंभी और सावंती आभा में टकराव होना आवश्यक है, और इस अपराध का यही परिणाम हो सकता है जो हुआ। मैं ये बात याद रखूंगा पिताश्री। तुम्हारा दूसरा अपराध था प्रजापति दक्ष के सामने तुम्हारा व्यवहार। तुम तो महर्षि भृगु की भविष्यवाणी से परिचित थे कि प्रजापति दक्ष की 13 कन्याओं का विवाह तुमसे होना निश्चित हुआ है। तो फिर प्रजापति दक्ष तुम्हारे पिता के समान आदरणीय हो गए। तुम्हें उनके सम्मुख संयम से काम लेना चाहिए था, और यदि क्रोधवश उन्होंने तुम्हें कोई आदेश दिया था तुम्हें उसका पालन करना चाहिए था। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताश्री। सचमुच प्रजापति दक्ष के व्यवहार को देखकर मुझे अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं अभी जाके प्रजापति दक्ष से क्षमा याचना करता हूं पिताश्री। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है वत्स। एक घड़ी पश्चात प्रजापति दक्ष स्वयं यहां पधारने वाले हैं।